सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यदपाद पंकज स्मरणम वासमणिरीव तामसाम राशि नाश्यति विघ्ना। श्री महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली की आपको बहुत बहुत बधाई। श्री महालक्ष्मी पूजन एवं दीपदान का जो महापर्व है, ये हमारे कार्तिक अमावस्या में प्रदोष काल एवं अर्धरात्रि व्यापनी हो तो ये विशेष शुभ रहता है। हमारा ज्योतिर्बंध ये कहता है, इस वर्ष 12 नवंबर 2023 रविवार को ये अमावस्या का जो समय है ये 2:45 से बाद प्रदोष निशित एवं महानिशित व्यापनी हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र सौभाग्य योग तुला राशि अस्त चंद्र अर्धरात्रि व्यापनी जो लोग प्रदोष काल में पूजा आरंभ करना चाहते हैं तो उनके लिए समय रहेगा 5:27 से। और जो लोग स्थिर लग्न में करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लग्नों में भी 12 राशियों की तरह 12 लग्न हैं, कुछ लग्न चर हैं, कुछ लग्न स्थिर हैं, कुछ लग्न दो स्वभाव हैं। जो शुभ कार्य है इसके लिए हमको स्थिर लग्न की बहुत आवश्यकता रहती है। तो ये जो स्थिर लग्न वृक्ष आएगा ये 5:39 के लगभग आएगा और 8:09 तक रहेगा। तो सभी लोगों के लिए जो शुभ समय है हमारे दीपदान का, गणेश लक्ष्मी पूजन का, तो ये हमारा 5:27 से लेकर 8:09 तक रहेगा। और इसी स्थिर लग्न में जो ना आप लक्ष्मी पूजन करें, दीपदान करें, और यही सौभाग्य का और भाग्य का योग है। आज हम दीपावली और महालक्ष्मी इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समय प्रासंगिक चर्चा करेंगे। दीपावली अलग पर्व है, महालक्ष्मी पूजन अलग पर्व है। बहुत से हमारे श्रोताओं का हमारे को ये कॉल आता रहता है कि महाराज बताएं कि ये महालक्ष्मी पूजन पहले करें या दीपावली पर्व पहले करें, ये क्या है ये? तो ये जो दीपावली का पर्व है ये केवल त्रेता में शुरू हुआ, जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या पधारे तो उसी दिन यही अमावस्या की तिथि थी। और इसे जना दीपों से सजाया गया और लोगों ने जना खुशियों के लिए अपने सभी तरह के उन योगों को भगवान के प्रति समर्पित किया। ये तब से परंपरा चली दीपदान की, दीपमाला की, और पटाखे आतिशबाजियां जो है ये बाद की बात है। त्रेता में तो केवल घी के दीपक जलाकर, खुशी मनाकर, मिठाई बांट करके भगवान राम का आगमन किया है। अब जहां तक श्री महालक्ष्मी पूजन की बात है, बहुत से लोगों ने ये कहा कि दीपावली तब से शुरू हुई, ये दीपावली भगवान राम के आने से नहीं है, ये जना महालक्ष्मी के जन्मदिन से हम मनाते हैं। भगवती महालक्ष्मी का जो मूल रूप है, आज हम महालक्ष्मी के 8 रूपों को भी आपसे रूबरू हो जाएंगे कि जो मूल रूप है महालक्ष्मी जी का, भागवत में उल्लेख आया है कि जब हमारा सतयुग की बात है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में जो है 9 रत्न निकले। इन 9 रत्नों में से जो आखिरी रत्न है वह श्री महालक्ष्मी जी प्रकट हुई है। तो महालक्ष्मी जी का जो प्राकट्य है ये सतयुग की बात है, भगवान राम का त्रेता युग की बात है। तो इन दोनों चीजों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी पूजन जो है ना ये अलग पर्व है, दीपावली अलग पर्व है, परंतु एक दिन होने से जो है दोनों को संयुक्त मनाते हैं। तो भगवान की कृपा में जो मूल लक्ष्मी है, तो हमारी जो
लक्ष्मी का जो है केवल एक सब रूप नहीं है, लक्ष्मी बहुत से सब रूपों में जो है हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, पद्म पुराण में उल्लेख है, हमारे भागवत महापुराण में उल्लेख है। तो जो लक्ष्मी के जो 8 सब रूप हैं उनमें जो पहला भगवान की कृपा से जो आदि लक्ष्मी है, जिसको मूल लक्ष्मी भी कहते हैं, तो ये वो समुद्र से प्रकट हुई माँ लक्ष्मी जी हैं। इनकी ही आज ही ये जन्म तिथि है, आज के ही दिन ये प्राकट्य हुआ था। और दूसरी धन लक्ष्मी, ये भी लक्ष्मी का स्वरूप है, जिसको धन लक्ष्मी से आप परिचित हैं लोग। और तीसरा धान्य लक्ष्मी, हमारे जो अनाज होता है, फसल जिसकी अच्छी होती है, उसे धन लक्ष्मी का सुख है। धान्य लक्ष्मी के बाद फिर गज लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी के बाद हमारे जो संतान लक्ष्मी है, जिसकी संतान अच्छी है, उसे संतान लक्ष्मी का सुख प्राप्त है। छठवीं जो है ना वह वीर लक्ष्मी है, जिसको वीरता का वरदान है, बल का वरदान है, वो भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है। सातवीं जो है ना जय लक्ष्मी है, जिसको हम विजय लक्ष्मी भी कहते हैं, जिसको हार नहीं कभी होती हो, विजय ही प्राप्त होती हो, इसे विजय लक्ष्मी कहते हैं। आठवीं विद्या लक्ष्मी है, विद्या जिस व्यक्ति के पास श्रेष्ठ है, जिस विद्या से उसका धनोपार्जन होता है, जीवन सुखदायी होता है, वह विद्या लक्ष्मी है। तो इसलिए लक्ष्मी को हमें केवल एक मूल लक्ष्मी तक ही नहीं रखना चाहिए। हमारे पुराणों के अंदर लक्ष्मी का अष्ट लक्ष्मी की चर्चा की गई है। हमें क्या करना चाहिए इस महालक्ष्मी पूजन और दीपावली के दिन? दीपावली के दिन तो भगवान राम की जय जयकार करनी चाहिए, हमें अधर्म पर धर्म की विजय की जय जयकार करनी चाहिए। भगवान राम आए हैं और उस परमात्मा का जो विष्णु स्वरूप हैं, जिन राम की बड़े बड़े हमारे ग्रंथ पुराणों में भरा पड़ा है कि भगवान राम क्या है। ये तो खुशी का माहौल हो गया, ये तो खुशी की बात हो गई कि आप इस दिन किस तरह से खुशी मनाते हैं। भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम के आने की प्रसन्नता में क्या करते हैं। अब दूसरा है महालक्ष्मी पूजन, कि महालक्ष्मी पूजन के लिए आदेश देते हैं हमारे शास्त्र और पुराण कि प्रातःकाल प्रभात में उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के हमें पहले अपने देवताओं का पूजन करना चाहिए, और देवताओं के साथ साथ पितरों का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये अमावस्या जो तिथि है ये पितरों के लिए समर्पित है। और अमावस्या तिथि में हमें इन पितरों के पूजन के साथ साथ अगर हो सके तो पार्वण श्राद्ध कर लें। पितर आज के दिन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या है। और फिर सायंकाल में जब हमारा ये शुभ मुहूर्त आ जाए, शुभ स्थिर लगन आ जाए, तो उसमें कलश स्थापना करना चाहिए। षोडशोपचार पूजा से गणपति और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। तो इस बार ये जो 5:27 से 8:09 तक हमारा स्थिर लगन आ रहा है, वृक्ष लगन आ रहा है। तो इस वृक्ष लगन में हमें ये सब पूजा पाठ करना चाहिए। और इस पूजन के बाद दीपदान करना चाहिए। दीपदानों की तो बहुत महिमा गाई है वेद पुराणों ने, परंतु सब हो नहीं पाएगा जितना सब उल्लेख है। आप कोशिश करें कि जो अंधेरी जगह है उसको प्रकाश में करें, जहां मानव जाति की सारी व्यवस्था हो। और कोशिश करें कि आप अपने घर पर पूजा स्थान पर तो जरूर दीपदान करें। अगर समर्थ है आपके पास दूसरी, आजकल तो बहुत तरह की व्यवस्था है, कई तरह के इलेक्ट्रिक रोशनी की जा रही है, प्रकाश में किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है ये। और दूसरा कि इसमें महाकाली का पूजन जरूर करें, यमराज जी का पूजन जरूर करें, यम पूजन करें। एक चौमुखा दीपक जला करके यम को भी आप प्रसन्न करें। तो भगवान
यम के बाद जो है ना महाकाली का पूजन जरूर करें। जो लोग महाकाली को मानते हैं, महाकाली के पूजन के लिए जो है ना आपको अपने घर के अंदर जो है ना दवात जो है, जिसमें पुराने जमाने में स्याही रहती थी, तो उस दवात की पूजा करने से जो है ना महाकाली का पूजन हो जाएगा। फिर महासरस्वती जी का पूजन करना भी जरूरी है। इसमें जो है ना जो कलम पेन होता आजकल का जो है, इसे जो है ना आप पूजा में रखें। कुबेर पूजा के लिए जो है ना तुला रखें। इन सभी को जो है ना अपनी तिजोरी में रख करके उसे स्वस्तिक वचन बना करके उस पे लाल वस्त्र में इन सभी वस्तुओं को बांध करके, हमारा गोमती चक्र अगर सुलभ हो सके, अगर किसी किसी घरों में तो पहले से रखा है, परंतु अगर नहीं रखा है तो ये बहुत सस्ती चीज है, अभी 5-10 रुपए में मिल जाती है। तो 5 गोमती चक्कर जो है ना लाल वस्त्र में बांध करके इसी मुहूर्त पे जो है ना अपनी तिजोरी में बंद रखें, आप महालक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी। और इन्हीं महालक्ष्मी के पूजन में जो है ना आप निवेदन कर सकते हैं भगवान विष्णु से कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। ये भगवत विष्णु जी की पत्नी है। तो इन मंत्रों उच्चारण का व्यवस्था हो सके तो ज्यादा बेहतर है। किसी ब्राह्मण द्वारा ये हो जाए तो इससे भी ज्यादा बेहतर है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो जाए तो इसका कोई विचार नहीं करें। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। बस 2-3 सूत्र से जन मन पे से उच्चारण कर लें और इसी से जना माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है। तो आज जना आप सब लोगों को महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आपका परिवार मंगलमय हो, आपको वर्ष भर प्रसन्नता मिले, आपका जीवन सुखी रहे। जय माँ लक्ष्मी।